चैप्टर 23। अब क्या हुआ मिस्टर अभय, आपके पास तुम्हारे नेचुरल क्रीम के सभी इंग्रेडिएंट तो मौजूद होंगे ही? ओम अभय से पूछता है। ओम की बात सुन अभय उसे बिना कुछ कहे सिर्फ सर हिलाते हुए ओम को ऑफिस के बगल वाले स्टोरेज रूम में ले जाता है। अभय ओम को उस रूम में सारे इंग्रेडिएंट दिखाता है, फिर ओम को उस रूम में अकेला छोड़ बाहर चलाता है। ओम उसके जाते ही अंदर से रूम बंद कर देता है। सभी बाहर से ओम के बाहर आने का वेट कर रहे थे। वो लोग सोच में पड़ गए थे कि ओम उस बंद कमरे में कर क्या रहा है। सुप्रिया अभय के पास जाके धीरे से कहती है, तुम्हें लगता है वो मिसेस शाह का इलाज कर पाएगा? अभय बेशक थोड़ा सा चिंतित था, पर उसने ओम की काबिलियत के बारे में मेयर से सुना था। तो वो बोलता है, अमम ये तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ओम पे यकीन है कि वो कुछ कमाल तो जरूर करेगा। मैंने मेयर से उसकी मेडिकल स्किल्स के बारे में काफी सुन है। मेयर का मुंह ओम की तारीफ करते रुकता नहीं है, तो ओम कुछ तो हाल लेके आएगा। इस और मिसेस शाह अपने घमंड में मुस्कुराती जा रही थी। उसे ये काम इम्पॉसिबल लगता था, और अगर वो एंटी क्रीम बना भी ले तो सीधे इतनी जल्दी तो असर नहीं दिखाएगा। तो फिर मैं काटवाने से अपने इस पिंपल का हर्जाना तो वसूल करूंगी ही। आखिर कुछ दिन तो मुझे इन पिंपल के साथ ही गुजारने होंगे, और अगर वो क्यूट लड़का मुझे ठीक नहीं कर पाया तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। पिंपल तो कुछ टाइम बाद बंद हो ही जाएंगे, पर 1 लाख रुपए भी मैं यूं ही कमा लूंगी। लड़का बहुत हैंडसम जरूर है, पर उससे भी ज्यादा बेवकूफ है। जीतती बाजी को हार गया, इससे बड़ा बुद्धू मैंने आज तक नहीं देखा। यही सब सोच मिसेस शाह मन ही मन खुश हो रही थी। कुछ ही देर में ओम अपने हाथ में एक पर्पल रंग का लिक्विड लेके बाहर आता है। सभी लोग ओम को बाहर आता देख काफी क्यूरियस थे कि अब क्या होगा, लेकिन ओम सीधे मुस्कुराते हुए मिसेस शाह के पास जाता है और उनके हाथ में वो पर्पल लिक्विड देकर कहता है, आप इसे अभी लगाए और 10 से 15 मिनट में मुंह धो लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मिसेस शाह ओम के मुंह से यह सुन बिल्कुल ही शॉकर थी। वो बिना कोई सवाल किए वो लिक्विड ले लेती है और वहां से अभय उन्हें रेस्ट रूम का रास्ता दिखाता है और वो अभय के रेस्ट रूम में चली जाती है। अभय ओम के पास जाके थोड़ा चिंतित होते हुए कहता है, यार तुमने वो जो सुझाव दिया था उन्हें केमिकल का साइड इफेक्ट हुआ वो ही काफी था, बाद में मैं सब संभाल लेता। खामखा तुमने मुसीबत मोड़ ले ली यार। अभय की बात सुन ओम मुस्कुराते हुए कहता है, जानता हूँ पर तुम एक अच्छे दोस्त हो मेरे, मैं तुम्हें मुसीबत में अकेले तो नहीं छोड़ूंगा। और बात सिर्फ पैसों या लिक्विड की नहीं थी, तुम्हारी रेप्यूटेशन की थी, और वो औरत तुम्हारी वीआईपी कस्टमर भी तो है। मैंने सीखा है यार कि रिश्तों को बिगड़ने से बेहतर है उन्हें संभालना, तो मैंने वही किया। ये सब सुन अभय थोड़ा इमोशन हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है उन्हें देर लग जाएगी, छोड़ो उन्हें, जो होगा देखेंगे। आओ तुम्हारा काम करते हैं। अभय अपनी ऑफिस में जाकर चेयर पे वापस बैठ जाता है, फिर अपने ड्रॉर से एक फाइल निकलता है और टेबल पर रख के उसके पेज पलटते हुए ओम से कहता है, तुमने अपनी क्लिनिक के लिए जिन भी चीजों की लिस्ट दी थी मैंने वो सब अरेंज कर दी है, और तुम्हारा क्लिनिक जिस तरह तुमने कहा था उसी तरह हमने शहर के पहाड़ी वाले जंगल के पास ही बनाने का ऑर्डर दे दिया है, और वहाँ की तकरीबन 200 हेक्टेयर जमीन क्लिनिक की होगी, जहाँ पर हमने क्लिनिक में सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनें प्रोवाइड की है, और बाकी चीजों पर भी काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बस अब तुम यहाँ साइन कर दो और उस जगह के ऑफिशियल मालिक बन जाओ। इतना कहा अभय ओम की ओर फाइल सरकाता है। ओम बिना किसी पूछताछ के उन पेपर्स पर साइन कर देता है। ओम को ऐसा करते देख अभय चौंकते हुए बोलता है, यार ये क्या कर रहे हो, पहले इन्हें पढ़ तो लो। ओम मुस्कुराता है और अभय को जवाब देता है, मैंने इसमें अपना 1 रुपया तक नहीं लगाया, और फिर भी मैं मालिक बन रहा हूँ, तो फिर मुझे तुम पे यकीन है यार। पढ़ना क्या इसमें,
तभी सुप्रिया, जो कि अब तक कुछ भी नहीं बोली थी, वो कुछ याद करते हुए कहती है, माफ कीजिएगा मिस्टर ओम, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आपने ना डॉक्टरी की पढ़ाई की है और ना ही आप किसी जानी मानी फैमिली से हैं, फिर भी आप में इतनी सारी मेडिकल खूबियाँ, लेकिन कैसे? अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो क्या आप ये राज बताना पसंद करेंगे? ओम हल्का सा हंस देता है, फिर सुप्रिया की ओर देखता है और कहता है, देखिए मिस सुप्रिया, मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं है और ये सब आप भी स्थिर ध्यान लगा के और बुक्स पढ़ के कर सकती है। मैं हर रोज एक बुक पढ़ना पसंद करता हूँ और उसके लिए अपना टाइम देता हूँ और वो बुक मुझे ज्ञान देती है। उसके अलावा मेरे भी कोई सीक्रेट नहीं है। ओम की बात सुन सुप्रिया मुस्कुरा देती है और शर्माते हुए कहती है, और आपकी ये खूबसूरती का राज उसका क्या सीक्रेट है? लगे हाथ वो भी बात दीजिए। ओम और अभय दोनों ही सुप्रिया की बात सुन मुस्कुराने लगते हैं और ओम कुछ भी जवाब नहीं देता। ओम की ओर से कोई रिएक्शन न आया देख सुप्रिया कहती है, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। फिर ओम कैजुअल जवाब देते हुए कहता है, जी मेरी लड़कियों की तरह कोई ब्यूटी सीक्रेट नहीं है, मैं बस थक जाने पर मुंह धो लेता हूँ, चेहरे को हाइड्रेट रखता हूँ और टाइम पे कसरत करता हूँ। इसके अलावा और कुछ खास चीज नहीं है। इस तरफ रेस्टरूम के अंदर मिसेस शाह ओम का दिया लिक्विड अपने फेस पे लगा रही थी। वो अपने चेहरे को आईने में देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है, पिंपल भी कभी कभी हमारी किस्मत चमका देता है। सुप्रिया पिंपल, तुमने मुझे शॉपिंग के लिए 1 लाख का रिवॉर्ड जिताया है। अब अगर पिंपल की वजह से किसी को 1 लाख का फायदा हो तो पिंपल भी अच्छे हैं। बेवकूफ लड़के, सच में तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान ने तुम्हें रूप तो दे दिया पर अक्ल देना लगता है भूल गया। मुझे लगा आज का दिन बहुत ही बकवास है, पर ना, आज का दिन तो लकी है यार। थैंक यू पिंपल। इतना कह मिसेस शाह अपने मुंह पे धीरे धीरे वो लिक्विड लगाने लगती है। बाहर ओम, अभय और सुप्रिया मिसेस शाह के बाहर आने का वेट कर रहे थे। जैसे जैसे वक्त जा रहा था सब लोग घबरा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा सुप्रिया घबराती जा रही थी। वो अभय को फुसफुसाते हुए कहती है, ब्रदर, अगर मिस्टर ओम के लिक्विड ने काम नहीं किया तो? अभय अपनी बहन की चिंता को समझते हुए शांति से कहता है, बहना तुम टेंशन न लो, मैं सब संभाल लूंगा और मुझे ओम पर पूरा यकीन है, वो कोई न कोई कमाल जरूर करेगा। लेकिन मिसेस शाह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अभी अभय इतना ही बोला था कि उन सबको रेस्ट रूम के अंदर से एक चीख सुनाई देती है। लेकिन मिसेस शाह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अभी अभय इतना ही बोला था कि उन सबको रेस्ट रूम के अंदर से एक चीख सुनाई देती है। अचानक से चीख सुन सब चौंक जाते हैं और एक दूजे का चेहरा देखते हैं। बस ओम ज्यों का त्यों खड़ा था अपनी जगह पर। अभय घबराते हुए कहता है, अरे यार ये क्या हो गया? कहीं ओम की क्रीम ने उल्टा असर तो नहीं कर दिया? इतना का अभय दौड़ के रेस्टरूम का दरवाजा खटखटाता है और घबराते हुए कहता है, मिसेस शाह क्या हुआ? दरवाजा खोलिए प्लीज। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अभय पूरी तरह से डर गया था। वो जोर जोर से दरवाजे को धक्का लगता है। मिसेस शाह प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें बताएं क्या हुआ? अभय दरवाजे को धक्का मारते हुए कहता है। तभी अंदर से दरवाजे का स्टॉपर खुलने की आवाज आती है और धीरे से दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही सब मिसेस शाह को देखने के लिए हैरान थे। जैसे ही दरवाजा पूरा खुल जाता है, अभय और सुप्रिया के साथ साथ बाकी सब की आंखें खुली की खुली रह जाती है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।